हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैंसिया थोड़ा बहस करती है पर फिर वो चली जाती है और मिसेस लैन आ जाती हैं और ये डिसाइड होता है कि विंग पार्टी होने के बाद ही जाएगा कॉलेज। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तब वो लोग जाते हैं और मतलब सब लोग डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाने के बाद आज विंग फिर से काउच पे जा रहा था सोने के लिए, पर लैन वांगजी हिचकते हुए विंग से कहता है, विंग सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग लैन वांगजी को देखने लगता है और कहता है, बोलिए क्या कहना है आपको। तब लैन वांगजी कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब इतना ही कहता है तभी लैन वांगजी के पास कॉल आ जाती है और लैन वांगजी कहता है 1 मिनट, और वो चला जाता है बालकनी में। और विंग देखता है कि लैन वांगजी बालकनी में चला गया है तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो थक गया था दिन भर का वैसे ही। तो वो जाता है अपने काउच पे लेटता है और सो जाता है। फिर लैन वांगजी 2 घंटे के बाद जब रूम में आता है तब देखता है कि विंग सो चुका है और वो एकदम गहरी नींद में है। ये देख के लैन वांगजी हल्का सा शाय करता है और फिर जाता है विंग के पास। विंग को पहले खूब अच्छे से देखता है और विंग को देखने के बाद वो विंग को एकदम धीरे से उठाता है गोद में और ले जाके बेड पे सुला देता है। और बेड पे सुलाने के बाद विंग को देखने लगता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है अपने साइड पे सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग फिर से बेड पे उठता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो सोता है काउच पे, वो बेड पे कैसे चला जाता है और लैन वांगजी उसे कुछ बोलता भी नहीं है। फिर लैन वांगजी बाहर आता है और लैन वांगजी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है, जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। तब लैन वांगजी कहता है, विंग अब से तुम बेड पे सोना, तुम्हें काउच पे सोने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है, पर ऐसा क्यों। तब लैन वांगजी कहता है, अरे विंग कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है तो तुम कंफर्टेबल होकर रहो और तुम्हारे बेड पे सोने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम सो सकते हो। तब विंग कहता है, जी ठीक है। और विंग तभी पूछ लेता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो काउच पे सोता ना। तब लैन वांगजी कहता है, वो मैं तुम्हें लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो और तुम इतने दिन से काउच पे सो रहे हो, तो मैं इसलिए तुम्हें उठा के यहाँ कर दिया था। तब विंग कहता है, क्या रोज़ करते थे आप, मतलब जितने भी दिन मैं बेड पे था। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है अपने कपड़े पहनने के लिए। और विंग इधर देखता है लैन वांगजी को कि लैन वांगजी कुछ बोलेगा, पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता है। और विंग फिर शाय करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लैन वांगजी जवाब नहीं देना चाहता है। अगर वो जवाब देना चाहता तो वो बोलता कुछ न कुछ, पर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है ड्रेस पहनने के लिए। तब विंग उठता है और वो भी वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद वो वहाँ पे फ्रेश होता है और बाथ लेता है। फिर बाथरूम से तैयार होकर बाहर आता है और देखता है कि लैन वांगजी रूम में नहीं है। फिर वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है कि यहाँ पे आज बहुत मतलब जैसे तैयारियाँ हो रही हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब सर्वेंट्स लगे हुए हैं, सब लोग मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखता है विंग तो सोचता है कि आखिर में ये क्या होने वाला है, यहाँ सब लोग काम किए जा रहे हैं। तब विंग जाता है और जो ग्रैनी थी, जो बूढ़ी सी लेडी थी काम करती थी, उनसे पूछता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या, सब लोग काम कर रहे हैं इतना। तब वो बताती है कि हाँ सब लोग काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, पार्टी होने वाली है और उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसी की तैयारी है। तब विंग कहता है, ये पार्टी कब है। तब वो बताती है ये पार्टी कल है। तब विंग ये सुन के बस अपना सर नोट करता है और वहाँ से चला जाता है किचन में अपना काम करने के लिए। और फिर कुछ काम करने के बाद वो आता है लैन वांगजी के पास और कहता है, क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ आज से, मुझे कॉलेज जाना है और मेरा एडमिशन तो कल हो गया है ना। तब लैन वांगजी कहता है, सॉरी विंग, पर तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि मॉम ने मना किया है, जब तक ये पार्टी नहीं ख़त्म हो जाती तब तक तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। तो विंग कहता है, पर मैं जाना चाहता था। तब लैन वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ विंग, पर तुम 2 दिन की बात है, रुक जाओ, कल ही पार्टी है, फिर परसों से तुम जा सकते हो, तो अभी रुक जाओ। तब विंग मान जाता है क्योंकि वो कैसे बोल सकता है कि उसे जाना ही है, वो जानता है ना कि उसे मतलब उसकी लिमिट कितनी है यहाँ पर, तो इसीलिए विंग कुछ नहीं बोलता है। वो फिर कहता है, सर ठीक है, और सर नोट करके चला जाता है फिर से काम करने के लिए। और इधर जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सब लोग चले जाते हैं और इधर सारी तैयारियाँ होती, तब मैडम लैन कहती हैं, मिसेस लैन, कि चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे रूम में, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तब विंग कहता है,
पर मॉम तब मिसेस लैन कहती हैं अरे चलो मेरे साथ, और लेके अपने रूम में जाती हैं। और विंग उनके रूम में पहली बार गया था, क्योंकि वो मिसेस लैन के रूम में कभी नहीं गया है, तो वो पहली बार वहाँ पे गया था। तो वो मिसेस लैन का रूम पूरा देख रहा था। और मिसेस लैन कहती तुम क्या देख रहे हो? तो विंग कह रहा है कुछ नहीं, मैं बस पहली बार आया हूँ तो मैं इसलिए क्यूरियस था। तब मिसेस लैन कहती है हाँ हाँ ठीक है तुम देख सकते हो, और उसे देखने देती हैं। और तभी मिसेस लैन अपना जो अलमीरा था उसको खोलती हैं और उसमें में से एक बॉक्स निकालती हैं, और वो बॉक्स निकालने के बाद वो विंग को दे देती हैं और कहती हैं ये तुम्हारे लिए है, कल तुम्हें इसको पहनना है। तो विंग कहता है पर ये क्या है मॉम, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तब मिसेस लैन कहती है तुम देखो ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और विंग वो जो बॉक्स था उसको खोलता है और उसमें एक पेंडेंट था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था। ये देख के विंग की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा भी था और बहुत सुंदर भी था। ये पता चल रहा था कि हाँ वो महंगा है। तब मिसेस लैन कहती है ये तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है ये मेरे लिए, पर आप मुझे क्यों दे रही हैं, मैं क्या करूँगा? तब मिसेस लैन कहती है ये तुम्हारे लिए है और कल तुम्हें इसे पहनना है। तब विंग कहता है पर मॉम आप मुझे क्यों? तब मिसेस लैन कहती है अरे बेटा अब तुम लैन मांगजी के हस्बैंड हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ही मिलेंगी। और ये मैं पहले देने वाली थी जियान चैन को, लेकिन जियान चैन से लैन मांगची की शादी हुई नहीं, तो अब तुमसे हुई है तो तुम्हें ही मिलेगा ना। और जियान चैन का नाम सुन के विंग का सर नीचे हो गया था। तब मिसेस लैन देखती है कि विंग उदास हो रहा है। तब मिसेस लैन कहती है अरे विंग बेटा तुम उदास मत हो, तुम भी बहुत अच्छे हो और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि ये मेरी मॉम का है। तब विंग कहता है जब ये आपकी मॉम का है तो आप मुझे मत दीजिए, आप अपने पास रखे रहिए। तब मिसेस लैन कहती है नहीं बेटा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम टेंशन मत लो, इसको तुम ले लो, ये तुम्हारे लिए है स्पेशली मेरी तरफ से। तो विंग कुछ नहीं बोलता और वो ले लेता है। फिर मिसेस लैन कहती है तो अब तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो और आराम से रहो, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो। और आज शाम का आज अभी सब लोग काम कर रहे हैं सर्वेंट्स, तो अभी हम हॉल में भी नहीं जा सकते। तब विंग कहता है ठीक है मॉम, और वो चला जाता है रूम में। और रूम में जाने के बाद वो बैठ के वो पेंडेंट देख रहा था और उसे अच्छा लगा था। तभी उसके पास जो मैडम यू थी वो कॉल करती हैं और वो कॉल करके विंग से कहती है हेलो विंग। तब विंग उनका उनसे बात करना है और कहता है हाँ मॉम बोलिए। तब वो कहती है विंग तुम क्या जियान मेंशन आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब विंग कहता है मॉम आपको क्या बात करनी है आप बताइए। तब मैडम यू कहती है नहीं विंग तुम आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम प्लीज़ आ जाओ। तब विंग कहता है ठीक है मॉम मैं कब आऊँ? तब मैडम यू कहती है कि तुम आज ही आ जाओ, अभी ही, बल्कि अभी ही आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और विंग ये सुन के थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसकी मॉम इतनी इमरजेंसी में उसे बुला रही, कहीं उसकी मॉम को कुछ हुआ नहीं है। ये सुनने के बाद विंग वहाँ से जल्दी से निकलने लगता है और फटाफट वो घर से निकल जाता है। और घर से जाने के बाद वो घर से निकलता अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है और वो टैक्सी आ जाती है लैन मेंशन के सामने। तब विंग उस टैक्सी में फटाक से बैठता है और वो निकल जाता है जियान मेंशन के लिए। अब हमें कुछ टाइम के बाद जियान मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जब विंग जियान मेंशन पहुंचता है तब वहाँ का गेट खुला हुआ था और ये देख के विंग हैरान था कि आखिर में यहाँ का गेट खुला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी गार्ड रहता था पर आज नहीं था। और विंग धीरे धीरे अंदर जाता है, फिर वो जो मेन डोर था घर का उससे अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तो देखता है मिस्टर जियान बैठे हुए हैं, जियान फैमियान अपने सोफ़े पे, और सोफ़े पे बैठ के वो बस विंग को देखे जा रहे हैं और उनके बगल में मैडम यूँ खड़ी हैं। और ये देखने के बाद विंग डर जाता है, क्योंकि जियान फैमियान बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और लग रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखने के बाद विंग थोड़ा शिवर कर उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो फिर जाता है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है जी आपने मुझे बुलाया। तब मैडम यूँ कहती है विंग तुम्हारे फादर ने तुम्हें बुलाया है और तुम इनसे मिलो। तब विंग उनके पास जाता है और कहता है अंकल आपने मुझे बुलाया। तब फेमियन कहते हैं हाँ मैंने बुलाया तुम्हें, और तुम वहाँ जाने के बाद क्या कर रहे हो विंग? और ये कह के विंग को देखने लगते हैं। तब विंग कहता है मैंने क्या किया है? तब वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है। तुम्हें पता है लैंड कंपनी हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, जिसकी वजह से हम सड़क पे भी आ सकते हैं। मुझे पता है तुमने शादी कर ली है, अब तुम हमसे बदले ले रहे हो, मुझे सब पता है विंग। और तुम
ऐसा कर सकते हो। और ये कह के वो खड़े होते हैं और विंग को एक थप्पड़ मारते हैं, और वो थप्पड़ खाने के बाद विंग सीधा टेबल के पास जाके गिरता है, और मतलब विंग को दर्द होने लगा था टेबल पे गिरने के बाद। तब फेमियन कहते हैं, विंग ये दर्द तो तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने जो मुझे दर्द दिया है उसके आगे ये कुछ नहीं है। मेरे बेटे को भगा के और तुमने शादी कर ली, और अब तुम मज़े की लाइफ जी रहे हो, और यहाँ हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स थे लैंड के साथ चल रहे थे वो तुम कैंसिल करा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते हुए वो देख रहे थे विंग, और विंग नीचे बैठ के रोने लगा था और कहता, अंकल पर मैंने कुछ नहीं किया है अंकल, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। पर फेमियन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फेमियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे, क्योंकि उनके साथ मतलब उनके 2 प्रोजेक्ट्स चले गए। इतनी छोटी बात नहीं, वो भी लैंड कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से चले गए। और इस वजह से वो विंग को एक थप्पड़ मार दिए थे। और फिर विंग जब खड़ा होने लगता है तो फिर से जो फेमियन थे वो उसे धक्का मारते हैं और विंग फिर से गिर जाता है। तब विंग कहता है, अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तब अंकल फिर उसे मारने लगते हैं डंडे से, और उसे मतलब 2-3 डंडा मारते हैं। और मैडम यू उसे रोक मतलब फेमियन को रोक रही थी कि मत मारिए, पर वो बात ही नहीं सुन रहे थे, और वो बस विंग को मारे जाते। और विंग ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसी के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता रहता है, उसे ही सब लोग बुली करते हैं। वो तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं करता है, तब भी लोग उसे बुली करते हैं। और वो रोए जा रहा था बस। और इधर फेमियन उसे मार रहे थे, और फेमियन उसे बहुत मारते हैं। फिर मारने के बाद वो स्टिक को फेंक के चले जाते हैं रूम में, और वो विंग वहीं बैठ के रोने लगता है। तब मैडम यू उसके पास आती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मुझे ज़बरदस्ती धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो वो जियान चंद के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं मम, मैं सह लूँगा। और ये कह के विंग उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम यूँ कहती है, विंग रुक जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूँ, ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है, नहीं मम, मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है चुपचाप। और विंग के जाने के बाद यहाँ मैडम यू कॉल करती हैं और कहती हैं, ज्ञानचंद अभी तो मैंने तुम्हारे फादर को संभाल लिया है, पर पता नहीं मैं कब तक संभाल पाऊँगी, और विंग भी अब कितना टॉर्चर झेलेगा, अभी उसको इतना टॉर्चर नहीं देना चाहिए। तब उधर से आवाज़ आती है कि मॉम आप क्या कह रही है, मेरी लाइफ का सवाल है, मैं वहाँ पे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता था। आपको पता है ना कि वहाँ की ओमेगास नौकरी नहीं करती हैं, मतलब ये अफवाह थी कि लैंड कंपनी मतलब लैंड फैमिली की जो ओमेगास वो जॉब अप नहीं कर सकती, वो अपने हिसाब से नहीं रह सकते, वो रूल्स में रहते हैं। पर विंग के ऊपर ये सब लागू ही नहीं होता था। अब इन लोगों को तो ये पता नहीं है, बस यही पता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, सब लोग आराम से फ्रीली रह सकते हैं, बस कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं। तब मैडम यूँ कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया जानसन, बस तुम अच्छे से रहना। और ये क्योंकि वो फ़ोन रख देती हैं, और इधर जो विंग था वो वहाँ से निकलता है और पैदल चलने लगता है, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। और रोते रोते वो एक कॉफ़ी शॉप के पास पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो अंदर जाता है, वहाँ से एक वाटर बॉटल लेता है, और वो वाटर बॉटल लेके बाहर आता है। और लेके आने के बाद वो थोड़ा पानी पीता है और अपने मुंह को वॉश करता है, धुलता है, और फिर थोड़ा रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद वो फिर से उठता है, और वहाँ पे तब तक उसकी जो उसने टैक्सी बुलाई थी वो आ गई थी, और उस टैक्सी में बैठ के वो तुरंत निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। और लैंड मैंशन कुछ टाइम में वो पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद वो देखता है कि बाहर कोई नहीं है। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ा शप्पा हो जाएगा। और इस वजह से वो एकदम शांति से धीरे धीरे पैर दबा के अंदर जा रहा था, और उसे कोई देख ना पाए, और उसे सच में कोई देख भी नहीं पाता, क्योंकि पार्टी है कल, तो सब अपने काम में बिजी हैं, तो इस वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता है। और विंग अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद देखता है कि यहाँ पे लैंड मैगजीन नहीं है। और विंग को मतलब शाम हो गई थी आने में, वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बाहर ही रखा था, क्योंकि उसे यहाँ नहीं आना था अभी। तो विंग देखता है फिर लैंड मैगजीन नहीं है, तो विंग एक लंबा सा ब्रेथ लेता है, और अपना जो जैकेट पहना हुआ था वो निकालता है, और जो उसने शर्ट पहना हुआ था वो निकालता है। और शर्ट वाइट कलर का था, तो उस पर ब्लड भी लग गया था, जैकेट की वजह से दिखाई नहीं दिया था। विंग निकालता है, और फिर
मेडिसिन निकालता है और उसे अपने हाथ से अप्लाई करने लगता है। पर तभी जो बाथरूम का डोर था वो ओपन होता है और बाथरूम के डोर से लैन वांगजी बाहर आता है। और जब लैन वांगजी आता है तो विंग एकदम स्टिफ हो जाता है, मतलब उसे अब समझ में नहीं आया वो क्या करे, वो तो फंस गया। अगर लैन वांगजी ने ये सब देखा और पूछा क्या हुआ है तब वो क्या बताएगा, और वो मतलब डर रहा था। और लैन वांगजी जब निकलता है और मतलब उसकी आंखों के सामने सीधा विंग का बैग ही आया था, और बैग देख के लैन वांगजी मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा था कि विंग के साथ ये क्या हुआ। और उसके बैग पे इतने ज़्यादा ब्लड, और जिनको विंग साफ कर रहा है उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग के साथ क्या हुआ है। तब वो तुरंत दौड़ते हुए विंग के पास आता है, मतलब कुछ टाइम के बाद, और कहता है ये तुम्हें क्या हुआ। तब विंग कहता है क्या क्या, कुछ नहीं हुआ, मुझे चोट लग गई थी। तब लैन वांगजी कहता है विंग झूठ मत बोलो, तुम मुझे बताओ ये तुम्हें क्या हुआ है। तब विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तब लैन वांगजी कहता है अगर विंग तुमने नहीं बताया मुझे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम मुझे बताओ ये क्या हुआ है। तब विंग तब भी कुछ नहीं बोल रहा था। तब लैन वांगजी कहता है, मतलब लैन वांगजी विंग को हिलाने लगता है और कहता है बताओ ये क्या हुआ है। और उस वजह से विंग को और ज़्यादा पेन होने लगती है और विंग लैन वांगजी को देख के रोने लगता है। और जब लैन वांगजी देखता है कि विंग रो रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे बुरा लग रहा था विंग के लिए कि विंग रो रहा है। और वो तुरंत विंग को अपने गले से लगा लेता और कहता विंग चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो विंग, तुम्हें क्या हुआ है, और ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई तुम्हारे बॉडी पर। विंग मुझे बताओ, देखो मैं तुम्हारी फैमिली हूँ ना, तुम मुझे बता सकते हो कुछ भी। और देखो यहाँ पे अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं हर चीज़ को सॉल्व कर दूँगा। तुम बस एक बार बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ सॉल्व करूँगा। पर विंग नहीं बोल रहा था, वो रोए जा रहा था और इधर लैन वांगजी परेशान रहता। तब वो कहता है अगर विंग तुम नहीं बताओगे तो मैं नीचे जाके खुद पूछूंगा सब लोगों से क्या हुआ, और अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं सबको पनिशमेंट दूंगा, तुम्हारे साथ ये हुआ है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब विंग तुरंत, मतलब जब लैन वांगजी उठ के जाने लगता है तब विंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता नहीं नहीं लंजा, तुम ऐसा मत करो, किसी ने कुछ नहीं किया है। तब लैन वांगजी कहता है तब ये कैसे लगा, तुम मुझे बताओगे कि नहीं। तब विंग कहता है कि मैं बताता हूँ, और ये कह के फिर से लैन वांगजी का हाथ पकड़ के विंग रोने लगता है। और तब लैन वांगजी थोड़ा विंग को शांत करता है और कहता है तुम मुझे बताओ, क्योंकि लैन वांगजी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था कि आखिर में ये विंग के साथ किसने किया। उसे गुस्सा आ रही थी कि विंग के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और जिसने भी किया उसको क्या तरस नहीं आया विंग के ऊपर, विंग के साथ ऐसा टॉर्चर करते हुए। मतलब लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं पहले मेडिसिन लगाता हूँ फिर मुझे बताना। और ये कह के वो विंग के बैग की तरफ बैठ जाता है और मेडिसिन, मतलब पूरा ब्लड साफ करता है, फिर मेडिसिन धीरे धीरे लगाता है। और विंग को पेन हो रहा था और विंग रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था और लैन वांगजी ने अपने मन के अंदर ठान लिया था जिसने भी विंग को रुलाया है वो उसको विंग, मतलब उसको लैन वांगजी छोड़ेगा नहीं चाहे जो हो जाए, और उसको ऐसा टॉर्चर करेगा कि वो ही जानेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। और ये सोचते ही फिर वो थोड़ी देर में ही दवा लगा लेता है और फिर से विंग के सामने बैठ जाता और कहता बताओ विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। तब विंग फिर से रोने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम इतना रोते क्यों हो, तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तुम क्या अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हो, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग लैन वांगजी को देख रहा था बस, और तब विंग कहता है ठीक है मैं बताऊंगा। और ये कह के विंग अपने आँखों के आंसू को पोंछता है और लैन वांगजी की तरफ देखने लगता है। और लैन वांगजी को देखते हुए कहता है कि वो मैं आज जियान मंशन गया था। तब तो कहते हैं जियान मंशन पर वहाँ क्यों गए थे विंग तुम। तब विंग बताता है कि उसकी मॉम का कॉल आया था और जब मतलब उसके फादर ने ही बुलवाया था, और उसे जाने के बाद जो लैन वांगजी ने 2 प्रोजेक्ट नहीं दिए उसकी वजह से विंग को पनिशमेंट दिए। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम उनके बच्चे हो, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब विंग कहता है मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है तुम अडॉप्टेड हो, लेकिन तुम उनके घर में बचपन से रहे हो, क्या तुम्हारे प्रति वो लोग थोड़ी सा भी प्यार नहीं करते, तुमको ऐसे नफरत करते हैं। मैं आई स्वेयर उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, और देखना अब मैं उनके साथ क्या करता हूँ। तब विंग लैन वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं नहीं तुम कुछ मत करना, नहीं तो वो लोग और गुस्सा हो जाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम कैसे सह सकते हो उन लोगों के अत्याचार, और तुम क्यों नहीं कोई एक्शन लेते। तब विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, बस उसमें अंकल फमियान ही बस ऐसा करते हैं, और मॉम और जियाजन मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस अंकल ही ऐसा करते हैं। तब लैन वांगजी कहता है कि
पर वो उन लोगों को तो रोकना चाहिए, वो लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हैं तुम्हारे साथ। तब विंग कहता है वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं पर मेन अंकल किसी की बात नहीं मानते हैं। तब लैन कहता है मैं देखो उनके साथ क्या करता हूँ, और ये कह के वो विंग को एक टी शर्ट निकाल के देता है और कहता है इसे पहन लो, इससे तुम्हारे चोट पे मतलब लगेगा नहीं, और मैंने पट्टी बांध दी है। तब विंग कहता है ठीक है, और वो टी शर्ट विंग पहन लेता है। फिर लैन मौजी कहता है क्या तुमने कुछ खाया है सुबह से कि तुम ऐसे ही घूम रहे हो। तब विंग कहता है नहीं खाया। तब लैन मौजी कहता है अच्छा ठीक है चलो नीचे, वैसे भी खाने का टाइम हो भी गया है, तुम चलो और खाओ और तुम अपना ध्यान रखो। और ये कह के विंग को नीचे लेके जाता है लैन वांगजी, और लैन वांगजी नीचे ले जाने के बाद उसे बैठाता है और खिलाने लगता है। और ये देख के लांचिया को गुस्सा आ रही थी। लांचिया सोचने रही थी कि मतलब आज ये क्या हो रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा। उसका भाई आज विंग की इतनी केयर कर रहा है। और ये देख के मैडम यू और लैन शिचैन थोड़े खुश थे कि विंग को चलो लैन वांगजी एक्सेप्ट तो कर रहा है धीरे धीरे। और विंग को डिनर कराने के बाद वो फिर विंग को लेके रूम में आता है, और रूम में आने के बाद विंग से कहता है तुम सो जाओ और मैं अभी काम करके आता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग जाके बेड पे सो जाता है। और लैन वांगजी चला जाता है अपना काम करने के लिए, और काम करते हुए वो कुछ सोच आता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद रूम में आता है, और जब रूम में आता है तब देखता है कि विंग सो चुका था। और ये देख के लैन वांगजी हल्का सा शाय करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और जाता है विंग को चेक करता है। तब देखता है कि विंग को फीवर है हल्का सा। तब उसे टेंशन होने लगती है, और वो वहाँ से उठता है और तुरंत जाता है बाथरूम में, वहाँ से एक वेट टॉवल लाता है और उसको विंग के सर पे रख देता है। और विंग को चुपचाप देख रहा था। विंग मतलब जैसे कैसे पड़ा हुआ है, विंग मतलब कितना शांत है, मतलब ये देख रहा था। और वो सोच रहा था विंग ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और विंग को वो ज़्यादा नहीं टॉर्चर होने दे सकता है। मतलब लैन वांगजी ऐसा सोच रहा था, और वो बस विंग को देखे जा रहा था। और इधर विंग आराम से सोया पड़ा हुआ था। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब विंग उठता है तो वो देखता है कि वो लैन वांगजी के बगल में एकदम सोया हुआ है, और लैन वांगजी उसे पकड़ा हुआ है। ये देख के विंग थोड़ा मतलब चौंक जाता है, पर वो उठता है और देखता है कि लैन वांगजी नहीं है। और विंग जाता है तुरंत फ्रेश होता है, बात लेता है और बाहर आता है। और वो तुरंत नीचे आ जाता है क्योंकि लैन वांगजी सो रहा था तो उसे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नीचे आने के बाद देखता है पूरी लैन मैंसन सजाई गई है, और लैन मैंसन बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखने के बाद विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वो देखने लगता है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि आखिर में वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये मतलब ये सब देख रहा था विंग, और उसे मज़ा आ रही थी। और तभी मैडम लैन को देखता है वो कि मिसेस लैन पूरे जगह को सजवा रही हैं एकदम अच्छे से, और वो जहाँ कमी है वहाँ बता रही हैं। और विंग उनके पास जाता है और उनके पास जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। तब मिसेस लैन कहती है गुड मॉर्निंग विंग बेटा, तुम उठ गए आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो विंग कहता है बस मॉम मेरी आँख खुल गई, और वैसे भी टाइम हो ही गया था उठने का। तो मिसेस लैन कहती है कोई बात नहीं, और तुम जाओ ब्रेकफास्ट देख लो क्या बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और इधर मैं सारी तैयारियां देख रही हूँ, मैं इधर की सारी तैयारी करा दूँगी, और वैसे भी आज पार्टी है तो तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें पता है ना। तब विंग कहता है हाँ मॉम पता है। तब मिसेस लैन कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारा जो ड्रेस है उसको मैं भिजवा दूंगी और तुम उसको पहन के तैयार हो जाना। तब विंग कहता है ठीक है मॉम मैं तैयार हो जाऊंगा। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और जाने लगता है। और विंग बहुत खुश था क्योंकि आज मतलब उसको उसकी प्रॉपर फैमिली मतलब सबके सामने अनाउंस हो जाएगा, तो विंग को उसकी प्रॉपर फैमिली मिलेगी। और विंग जाकर ब्रेकफास्ट बनवाने लगता है, और तभी विंग का मोबाइल रिंग करता है और विंग कॉल उठाता है। और कॉल उठाने के बाद वो उस कॉल पे हेलो करता है, और उधर से कोई इंसान कुछ बोलता है, और वो सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मतलब वो एकदम टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। उसकी तो लाइफ बसने मतलब उसकी ज़िंदगी बसने से पहले ही उजड़ गई, अब वो क्या कर पाएगा। विंग अब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था।